गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस। न्यू लेसन एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में। एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ जो है, अगर आप एक्सपेरिमेंट समझाया था हमने कि अगर इलेक्ट्रिक सेल का जो 14.1 पेज नंबर 160 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था कि अगर ये एक बैटरी है जिसको हम सेल इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, ये जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट है और ये है इसका निगेटिव, जिसको टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम निगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो ये काम करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर आगे को जोड़ना है तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो आगे ये काम करेगा। यानी कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं तो ये बैटरी काम करता है, और इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमारा पेज नंबर 162 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर 14.1 एक्टिविटी देखिए क्या लिखा हुआ है। मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन अ फिगर नंबर 14.7। 14.7 में जो फिगर आपको पहले भी बताया था कि अगर एक बैटरी है, ये बैटरी है, अगर बैटरी में वायर और दूसरी तो जो है एक थर्मोकोल का पेपर लेते हैं, उसमें एक सेफ्टी पिन रख देते हैं। ये सेफ्टी पिन है, इसका वायर का एक सिरा इससे जोड़ते हैं और दूसरा सिरा इससे टच करना है। जोड़ तो सकते नहीं है, टच करेंगे, हम टच करेंगे, यानी कि सेफ्टी पिन में वो वायर, आप जब भी वायर कोई होता है, वायर एक प्लास्टिक की कवर होती है, वायर में अंदर कॉपर का वायर होता है। ठीक है, आपको पता है कि कॉपर एक इलेक्ट्रिक, ये जब वायर हम खोलते हैं तो ये चीज जो है ना, जो कॉपर का वायर है उसको हम अलग करते हैं और ये प्लास्टिक का कवर जो है उस पर कवर्ड होता है। तो ये वायर जो ये वायर निकला है, यही वायर आपको यहाँ पे लपेट देना है। अब ज्वाइंट करना है। फिर दूसरा वायर जो है, यहाँ पे बल्ब है जो कि ग्लो जलेगा, और दूसरा जो वायर है इस बल्ब के साथ यहाँ पे जोड़ेगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट करोगे, ये आपके लिए, इसमें करंट नहीं लगता है, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सेल है। अगर हम लाइट वाला काम करेंगे ना तो उसमें, क्योंकि हम लोग जो है इलेक्ट्रिशियन नहीं है, ये काम जो है इलेक्ट्रिशियन का है। अगर हम इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, किसी तार को ज्वाइंट वगैरह करना होगा तो हमारे लिए खतरा करेगा। लेकिन इससे जो है, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, इस एक्सपेरिमेंट में कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है हमारे लिए। इसमें ना करंट लगेगा, बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको ये करना है कि इससे जो है, जब ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव थिंग्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इसके माइनस टर्मिनल और इसका माइनस टर्मिनल इसके प्लस टर्मिनल से जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बल्ब जो होगा वो क्या करेगा, ग्लो होगा, यानी कि जलेगा, चमके, जल जाएगा। आप लोगों में से किसी ने भी घर में ये ट्राई किया? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी बात कर रही हूँ, किसी ने भी किया? अगर नहीं किया है तो एक बार करो, करके देखो और बताओ मुझे, दूसरे दिन रिजल्ट बताओ कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया कि यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट क्लास 6 to make an electric bulb glow. Do you remember that bulb glow only when the switch is on position? अब ये स्विच इज ऑन पोजीशन की बात कर रहा है। अगर यहाँ से ये वायर हटा दोगे, इसको टच नहीं करोगे, दैट मीन्स ये ऑफ हो गया, और जब इसको वायर को ज्वाइंट करोगे दैट मीन्स ये ऑन हो गया। इसको हटाओगे, चाहे इधर से हटाओ चाहे इधर से हटाओ, सेफ्टी पिन है, कहीं से भी हटाओ,
तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट में भी अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो सब चीज़ ऑन हो जाता है, और अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो सब बंद हो जाता है। तो ये हमें स्विच ऑन और ऑफ कर से ही जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नाउ एसीओ डायग्राम 14.8 आपको दिख रहा है। 14.8 आपने ये सिंबल देखा था लास्ट टाइम कि ये सिंबल जो है कि प्लस और पॉजिटिव और निगेटिव माइन जो है सिंगल है, क्या कहते हैं, जो ठीक वाला जो है प्लस का टी का साइन है वो हमारा पॉजिटिव है, और जो थिन वाला है वो हमारा निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ये एक बात बता रहा है कि यहाँ पे ये प्लस, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। और उसके बाद ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट करने वाला स्विच ऑन ऑफ है। जब हम इसको पास करते हैं, जब ये ज्वाइंट हो जाता है तो यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या होता है, ग्लो करता है। यही चीज़ है ना यहाँ पे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है, बस यहाँ पे पॉजिटिव को के साथ निगेटिव को जोड़ना है तो ही ये बल्ब ग्लो करेगा। और जब हम इसको हटा देंगे तो ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। नाउ 14.8 इट इज मच इजियर टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। क्या है ये, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, और यूजिंग द सिंबल्स, जो हमने सिंबल्स ये यूज किया है, एक थिक और एक थिन। एंड देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अ सर्किट डायग्राम। ये एक सर्किट डायग्राम के थ्रू जो है आपको दिखाया गया है कि ये सर्किट इस तरह से काम करता है। एंड 14.9 में देखिए, वहाँ पे क्या दिखाया है 14.9 में कि ये चीज़ जो है ये वायर हटा दिया है। अब हटा दिया है तो ये काम नहीं करेगा, यानी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हटा दिया है 14.9 में। तो इसमें क्या दिखाया है कि शोज अनदर सर्किट एंड द डायग्राम इट इज द डेंशियल टू द सर्किट डायग्राम पर शोन इन द 14.8 एंड विच वे आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट है दोनों में, आपको दिख रहा है पिक्चर, आपके पास टेक्स्ट बुक है। क्या डिफरेंस है कि एक में जो है ज्वाइंट है और एक में वो वायर हटा हुआ है, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस में जो है ना बहुत बड़ा मीनिंग है कि स्विच ऑन होगा तो ही सर्किट काम करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। ओके, समझ में आया सबको इतनी सी बात? यही आपको डायग्राम के थ्रू जो है यहाँ पे समझाया गया है। अब जो क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिया हुआ है। पहले तो नेवर टच अ लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब connected to the mains and it may be hot and your hand may get। अगर ये जब हम करते हैं, ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये 10 मिनट बल्ब जल जाएगा तो ये बल्ब क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो यहाँ पे कॉशन लेने के लिए बोला जा रहा है, नहीं कि प्रिकॉशन लेने के लिए कि इसको टच नहीं करना। ये गर्म होगा तो हो सकता है आपका हाथ जल जाए, ठीक है। कोई भी घर में भी अगर आपके घर में बल्ब हो, बल्ब जो है आधा घंटा भी जल जाए, अगर उस बल्ब को जाके टच करोगे तो तुम्हारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि कॉशन के तौर पे आपको ये नहीं टच करना। एंड बर्न बैडली, बहुत गंदा बर्न भी हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला काम नहीं करना है हमें। And or generate to an inverter, you may get an electric shock and which may be dangerous। Use only electric cell for all the activities suggested। आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आपको सिर्फ ये वाला जो सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल, इसी से एक्सपेरिमेंट करना है। आपको मेन स्विच वाला जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि ये काम जो है सिर्फ एक
जो इलेक्ट्रिशियन होता है वही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं होती है। फिर उसके बाद 14.2 देखिए क्या है, नहीं अभी ये देखिए जो ब्लू कलर का है जिसमें नोटिस है, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट and when the switch is on position to the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is then set to be closed and the current flow throughout the circuit initiate. When the switch is off to this position, circuit is incomplete and it is set to be open. No current flow there. यही जो बता रही हूँ कि जब ये सर्किट हम ज्वाइंट इसको करेंगे तो ये सब कंप्लीट होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये वायर हम हटा देते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ 14.2 देखिए क्या है, हैविंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट तो आप देख ही रहे होंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, बल्ब जल जाता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, बल्ब बुझ जाता है, बंद हो जाता है। यही इफेक्ट है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब और स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। आपको दिख रहा है 14.9, उसमें जो है दिस एक्टिविटी हैज बी टू बी डन यूजिंग ओनली सेल, kept the switch in the off at position to touch the bulb glow and touch the bulb. Now move the electric switch is to the on position to the let the bulb glow for a minute or so. Again touch the bulb. Do you feel any differences? After moving the switch back of position to bulb, touch the bulb again. अगर आप इसको ऑफ करते हैं टर्मिनल को तो थोड़ी देर के बाद ये बल्ब जो है कोल्ड हो जाता है, तो आप बल्ब को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑन पोजीशन में है तो आपको ये बल्ब टच नहीं करना है, ये बल्ब भी गर्म होता है। और ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, अगर तुम हाथ लगाओगे ना तो हाथ बहुत गंदी तरह से जल भी सकता है, जिसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ अगर ये आप क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा। और करंट नहीं लगेगा, इतना श्योरिटी। जो करंट इस इलेक्ट्रिक से लग सकता है, इलेक्ट्रिक वाले से, लेकिन ये सेल जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, इससे करंट नहीं लगेगा। अब क्या है, आपको दिख रहा है ये चीज़ जो पिन वाला था वो पिन वाला भी हो सकता है, इस पर भी ऐसे ही हो सकता है। एक्टिविटी 14.3, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। 14.10 की जो फिगर में क्या दिख रहा है कि टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ द निक्रोम वायर, निक्रोम वायर कोई वो है मेटल, वो वायर, एंड टाई द बिटवीन द नेल्स। नेल्स के जो है, जो अभी क्या कहते हैं यशपाल एक नेल्स लाया, उस वैसा नेल्स नहीं, थोड़ा जो मोटी सी कांटी होती है ना जिसको हम ठोक करके कोई भी चीज़ को हैंग कर सकते हैं, वैसी वाली कांटी लेनी है, ठीक है। वो उसको वो नेल्स लेना है। एंड यू कैन गेट निक्रोम वायर, आप कोई वायर है जिसके को उसको ज्वाइंट करना है। एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज पीस ऑफ द डिस्कार्ड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर and touch the wire. Now switch on current the circuit by the moving on position। वही चीज़ बता रहा है कि ऑन करेंगे तो ऑफ चालू हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। The wire gets hot and electric current pass through. This is the heating effect of the electric current। क्या इफेक्ट है वही, आप लोगों ने एक सिंपल सा जो है ना हीटर देखा है, हीटर का जो वायर होता है ना आपके पिक्चर में दिख रहा है, देखो
ये पिक्चर जो दिख रहा है, ये वाला पिक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये हीटर का है। अभी ये हीटर जो है ना यूज नहीं किया जाता है। अभी इस तरह का हीटर जो है ना, वो लोग जो नॉर्थ में जो ठंडी पड़ती है, ठंडी के लिए जो है ना रूम हीटर के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो कॉइल होता है ना, वो इस तरह से ऐसे होता है, और ये एक सिरा ये ज्वाइंट होता है, और इसका स्टैंड होता है, स्टैंड पर ये। तो ये जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल जो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है, इससे ज्वाइंट किया जाता है। ज्वाइंट करने के बाद ये इलेक्ट्रिक वाला है, इसको स्विच हम लगाएंगे तो ही ये ग्लो करेगा, ये सेल से नहीं ग्लो करेगा, इस सेल से कभी नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। ये उसी से ग्लिट करेगा जब हम इसका जो है स्विच अपने में जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें लगाएंगे तो ही ग्लो करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, ये वायर जो है जब पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद इसका स्विच जो है वो वायर क्या कहते हैं स्विच बोर्ड में हम लगाते हैं और चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये ग्लो स्प्लिट करने लगता है, जलने लगता है। और इससे क्या इफेक्ट होता है कि थोड़ी देर बाद जो है ना ये बिल्कुल हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर बहुत ठंडी है तो पूरा रूम जो है कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, रूम बिल्कुल गर्म हो जाता है। बाहर बहुत ठंडी है, जब स्वेटर वोटर पहने हुए हैं, हाथ पानी में हाथ डालते हैं तो बहुत ठंडी लगते हैं, तो हालत ख़राब हो रहा है। नॉर्थ में अभी तो ठीक है, अभी हम लोग गर्मी आ गई है, लेकिन जब 10-12 दिन पहले वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उस समय ये हीटर बहुत काम कर रहा है। पुराने ज़माने में जो है ना इसको खाना बनाने के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपकी बुक्स में जो ये पिक्चर दिख रहा है, ये हीटर खाना बनाने के लिए काम किया जाता है। तो इसमें भी इस तरह से ही वायर होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा वायर होता है, बहुत ज़्यादा। दिख रहा है आपको, इस तरह से ऐसे ऐसे करके वायर है, और ये पूरा जो है ना वायर इस तरह से पूरा स्प्रिंग टाइप का, स्प्रिंग बोलते हैं ना, स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह ये वायर, और इसमें भी निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है, तो ही ये ज्वाइंट होता है। और ये खाना बनाने के लिए काम आता है, गर्म होता है और इसमें करंट भी लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इसको। तो ये जो है वायर जो बीच से बहुत गर्म हो जाता था, तो ये वायर जो है बीच से टूट जाता था, गर्म हो जाने के बाद जल जाता था, कभी कभी स्पार्क हो जाता था। जैसे हमने दूध चढ़ाया हुआ है, दूध उबल गया, इसमें दूध गिर गया, अगर उस समय जो है ना जलते हुए ये हीटर जब ऑन है, हम उस दूध के तपेली को उठाएंगे, हमें करंट लगता था, क्योंकि उससे पानी गिर गया। दूध तो एक पानी ही है ना, लिक्विड फॉर्म है ना, तो उसमें गिरा तो पानी गिर गया, तो पूरा करंट फैल गया। तो उस कंडीशन में हम पहले स्विच ऑफ करते थे, स्विच ऑफ करने के बाद हम उसका जो प्लग था ना, वो प्लग भी निकाल देते थे, तब ये दूध की तपेली हम उस पर से उठा करके दूसरी जगह रखते थे। अगर उसका वायर क्रैक हो गया बीच में, तो वायर को जो है हम लोग क्या कहते हैं डिस्मिस के थ्रू निकालते थे उसको, और निकाल करके उसको फिर वायर को ज्वाइंट कर देते, दो तरफ के वायर को अच्छी तरीके से स्प्रिंग की तरह ज्वाइंट कर देते थे, फिर उसको उसमें फिर बिठा देते थे, बिठा करके फिर जलाते थे, फिर जल जाता था। तो हम लोग इस तरह से यूज़ करते थे। तो और फिर इसके बाद जो है इसका प्लेट होता था, वाइट कलर का प्लेट होता था। ये जो है ये जिसमें स्प्रिंग की तरह ये फिट है ना, ये वाइट कलर का जो है प्लेट है। प्लेट कैसा, वो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वैसा प्लेट, ठीक, जिससे जो है हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये प्लेट पे जो है ना वो वायर फिट रहता था। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कोई भी चीज़ जो है वो कैसा हो जाता है, हीट कर जाता है। एंड यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर
or an electric heater used for cooking, all these contains a coil of wire. हमने बोला ना आपको ये कॉइल है, इसको हम कॉइल बोलते हैं। वायर होता है, वायर का कॉइल होता है, यानी कि स्प्रिंग वाला पूरा होता है। एंड दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड अ एलिमेंट। इनको हम एलिमेंट कहते हैं। And you may have noticed that when the appliances are switched on after connecting to the electric supply, and their elements become red hot and blue, and that amount of heat produced in a wire depends on its material, length and the thickness। thus जो हम आपको ओरली समझा रहे हैं वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह जब आप कोई बल्ब है, अगर एक बल्ब आप लेते हो, आपको पिक्चर नंबर 14.12 देखो। 14.10 में एक बल्ब का जो है आपको सीन दिख रहा है, दिख रहा है आपको सीन? बल्ब का सीन कैसा दिख रहा है आपको? ये जो फिलामेंट्स दिख रहा है, ये बल्ब है। इसमें ये जो वायर है ना, पतली सी वायर होती है, पतली सी वायर। ये जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट, यही फिलामेंट जो है हमें जो है क्या देता है? वो रोशनी देता है। वो गर्म तो होता ही है और साथ में हमें रोशनी देता है। यही फिलामेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्लो करता है। यही जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, कि अलग से जला हुआ दिख रहा है आपको पिक्चर में, तो ये जो है फिलामेंट, ग्लोइंग फिलामेंट एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड ये FILAMENT, ये फिलामेंट जो है हर एक बल्ब में, जब आप इलेक्ट्रिक वाला सेल वाला छोटा सा बल्ब ले रहे हो ना, उसमें भी ये फिलामेंट दिखेगा। ये फिलामेंट इतना नाजुक होता है, इतना मुलायम होता है कि बल्ब को अगर जरा सा भी हिला दोगे ना तेज से, तो ये फिलामेंट टूट जाता है। अगर ये फिलामेंट टूट गया तो बल्ब कभी भी जलेगा, यानी बल्ब फ्यूज हो गया। अगर ये फिलामेंट टूट गया तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये इसको जो है, इस फिलामेंट के इसको संभाल कर क्या, बल्ब को संभाल कर रखना पड़ता है। तो ये फिलामेंट ही छोटा सा वायर है जो उसके चारों तरफ, लेकिन पूरे कमरे को रोशनी देता है इस फिलामेंट के। आपको दिख रहा है 14.13 पिक्चर दिख रहा है, किस तरह से ग्लो कर रहा है? हाँ, ISI में कंज्यूमर वाला भी आ गया। ISI मार्क आपको बोला है, हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड में ISI मार्क हो तो ही आपको लेना है। ओके, क्या है अब? एंड आप ये जो फिलामेंट वाला जो है, यू हैव notice that when the appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. The amount of heat produced in a wire depends on the material, length and the thickness. Thus, for different requirement and the wire of different material and different length and thickness are used. The wire used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the elements of the some electric appliance become so hot that they are easily visible, and the filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that the start glowing. हाँ, अब आपको जो है 14.14
14 वाला पिक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये पिक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये जो है मेन स्विच कहलाता है। इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव पे पॉजिटिव को ज्वाइन कर दिया जाता है वायर और क्या कहते हैं पॉजिटिव में निगेटिव वायर, और ये ज्वाइंट करके आप लोग अपने घर में देखना, अभी तो शायद होता है, मेन स्विच बोलते हैं इसको, मेन स्विच बोलते हैं ना, ये मेन स्विच निकाल दो तो घर के अंदर लाइट, किसी भी कमरे में लाइट नहीं रहेगी, पूरे घर में लाइट जल जाएगी। और यही मेन स्विच आकर के मीटर, जो हमारा जहाँ पे मीटर होता है वहाँ पे ये स्विच होता है, इसको वहाँ पे ज्वाइंट करो तो ये पूरे घर में लाइट आएगी। होता है कि नहीं? अगर ये इसका जो अंदर का जो वायर आपको दिख रहा है वायर, ये वायर अगर फ्यूज कर गया, यानी वायर स्पार्क कर गया, तो भी आपके घर में लाइट नहीं रहेगी। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको निकाल करके और ये जो वायर है ना, दूसरा कॉपर वायर लेकर के जो उसको ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल। और जय आपको मैंने क्या बोला, आप कल एक वायर लेकर आओ तो हम आपको दिखाएंगे कि वायर में किस तरह से अंदर की तरफ कॉपर का जो है वायर होता है, कॉपर प्लास्टिक का कोटेड होता है। आप लोगों ने घर में अपने वायर देखा होगा, तो जो कॉपर वायर है ना उसको निकाल करके हम इसमें ज्वाइंट करते हैं, लेकिन बीच में प्लास्टिक का वायर होता ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्विच बोलते हैं। तो ये मेन स्विच अगर हम निकाल देंगे तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक जो है करंट बंद हो जाएगा, और यही मेन स्विच में हम लगा देंगे तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट पास। अभी इसको फ्यूज यूज है ना, बिल्डिंग के लिए फ्यूज बोलते हैं। हमने इससे पहले क्या बोला आपको, ये इसके लिए क्या बोला, कौन सा वर्ड यूज किया, फ्यूज, मेन स्विच इसको बोलते हैं, फ्यूज्ड बोलते हैं। ये पूरी बिल्डिंग, अगर आप पूरी बिल्डिंग है ना, आपकी बिल्डिंग होगी ना, तो आप बिल्डिंग में जहाँ पे मेन स्विच है ना आपका, तो वहाँ जाके देखना ये फ्यूज वाला जो है पॉइंट होगा, जरूर होगा। अरे आप लोगों ने वो कौन सी पिक्चर देखी है, हम साथ साथ देखा है, हम साथ साथ में देखा है। एक जगह पे वो क्या कहते हैं, सैफ अली खान और जो है वो हीरोइन है, वो वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है, तो वो लोग जाते हैं मेन स्विच देखने के लिए, तो मेन स्विच देखते हैं तो उसका जो है वायर जल गया होता है। ठीक है, वो लोग वायर ठीक करते हैं और उसके बाद वहाँ पे मेन स्विच लगाते हैं, तो पूरे घर में लाइट आने लगती है। इसी देखा है, सीन देखा है ना, तो ये चीज़ है कि ये मेन स्विच बहुत ज़रूरी है हमारे। और अभी ऐसा जो है ऑब्जेक्ट किया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी कमरे में किसी तरह का स्पार्किंग होता है, तो अपने आप 3-4 स्विच बने हुए हैं हर एक कमरे के, तो वो स्विच अपने आप डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। तो उससे क्या, वो हमारी सेफ्टी के लिए लगाया गया। अगर हमें किसी भी प्रकार का डेंजरस वर्क कर रहे हैं जिसमें हमें करंट लग सकता है, स्पार्क हुआ, तो वो अपने आप इलेक्ट्रिक जो है ब्लू कलर का स्विच होता है वो नीचे गिर जाता है ना। यहाँ पे नहीं है, मैंने वहाँ देखा है, नीचे स्टाफ रूम में देखा है। आपने निकाला है? हाँ, हम लोग बनाए थे, क्योंकि उस समय जो है ना हमारे घर में, मतलब ये जो है ना काम, ये सब काम हम लोग कर सकते थे। जब हम तुम लोग की उम्र के थे ना, तब हम ये काम करते थे। ये जो हमने आपको हीटर के बारे में समझाया ना, हीटर का वायर भी निकालते थे, हीटर में, और बड़े खुश होते थे हमने हीटर बना दिया, हम बहुत खुश होते थे। क्योंकि एक दो बार हमने अपने पिताजी को, अपने पापा को देखा करते हुए, फिर उसके बाद हम लोग सीख गए, तो हम लोग इस तरह से ज्वाइंट कर करके और उसके, लेकिन अगर उसका वायर थोड़ा सा भी ऊपर हो गया उस प्लेट से ऊपर, जो हमने आपको वाइट कलर का कोटेड प्लेट बताया, उस प्लेट से ऊपर हो गया तो जो है ना करंट भयंकर लगा, करंट भी बहुत है, फिर चिल्लाते थे कि करंट लगा। फिर उसके बाद उस वायर को जो है ना हम पेचकस के थ्रू अंदर की तरफ घुसा देते थे कि वो वायर जो है ना ऊपर टच न करे। फिर उसके अंगीठी देखा है, अंगीठी
अंगीठी में होता है ना ऊपर की तरफ इस तरह से अंगीठी होता है, अंगीठी में ये तीन तरह का तीन चार इस पर हम सामान रखते हैं। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि इतना सामान इस यहाँ पे वायर होता है, यानी इतना डिस्टेंस होता है इसके बीच में। अगर ये वायर जरा सा भी इससे टच कर गया कहीं से भी तो हमें बहुत तेज करंट लगता है। तो हमें ये वायर को इस तरह से अंदर की तरफ घुसा करके रखना पड़ता है। करंट जहाँ पे लगता है ना तो लाइट होता है ना, टेस्टिंग करना होता है। अभी अगर ये जो आपका प्लग है, ये प्लग में करंट है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर होता है, उसमें उसको डालोगे ना तो वो जो उसके अंदर का बल्ब है ना वो ग्लो करने लगता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट है तो, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है और आप डालोगे तो कभी भी वो जो है टेस्टर का बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा। उसमें भी वही जो है क्या कहते हैं सिस्टम अप्लाइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को नेगेटिव से अगर टच होता है तो ही काम होता है। यहाँ सब जगह वही है। अर्थिंग जिसको बोलते हैं, अर्थिंग अर्थिंग बोलते हैं कि अर्थिंग कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी जो है ना लाइट बहुत छोटे बहुत कम क्या कहते हैं दे रहा है, ग्लो कर रहा है, लीड कर रहा है, तो बोलते हैं इसका अर्थिंग चला गया, ऐसा बोलते हैं। अर्थिंग यानी कि अर्थ में भी इलेक्ट्रिक है, मालूम है, अर्थ में भी इलेक्ट्रिक। तो अर्थिंग इलेक्ट्रिक जो होता है वो होता ही है, हर जगह होता है। ऐसा लाइट बंद करो ये वाली हो गई। ओके। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से इस लेसन आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे के लेसन अगले वीडियो में समझाते हैं।